चलेगा ना? चलो तो आज के लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तालियां बजाओ। ओके, तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैंने तो स्वागत कर दिया है। मेरा टीम किधर है? कोई नहीं दिख रहा है। ये आ रहा है अभी। तो सही। ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा तू था ना? वो किधर गया? लेना नहीं चाहिए था, नहीं तो जीत जाते हैं। मेरे जैसे महान खिलाड़ी को खिलाया था वो। अरे रुक ना यार, लिखा भी नहीं तो ब्लर लिखना चालू हो गया। मंदिर बना नहीं तो भिखारी हाजिर। रुक ना जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ यस यस स्नेहल याद है मुझे, टेंशन मत ले। ओके नाउ लेट्स सी। तो आज हम लोग अपने क्लास को, ये दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है? मैं नहीं दिखा तो भी चलेगा, ये दिखना चाहिए। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या अच्छे से? ब्लर दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ थोड़ा रुक, अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ ओके, आदित्य गुप्ता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मिस्टर मोरे। ओके मिस्टर मोरे, व्हाट इज मीन बाय, क्या पूछो इसको? हाँ, व्हाट इज द न्यूटन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड? कैमरा कैसे छान है? ठीक है, अभी दिख रहा है क्या? देखो, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर इग्नोर कर रहे हैं। पहले बताता हूँ। हाँ ऑनलाइन वाले दिख रहा है आपको? ब्लॉक टू प्ले प्रोटेक्ट बेस्ट रेट गेम। ओके करूँ? नहीं तो पैसा कट हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग में ना एक बच्चा था, वो मम्मी का, उसने पूरा अकाउंट खाली कर दिया। 25,000 रखा था, रोज रात को खेलता था कुछ, तो दे देना। 25,000 खत्म हो गया तो पता चला। चलो अभी अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले कूलोम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ सीखेंगे? अभी टुडे के लेक्चर में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हम लोग ने देखा था, बराबर है ना? फोर्स बिटवीन हाउ मेनी चार्जेस? टू चार्जेस। बिटवीन टू चार्जेस। ओके, दो चार्जेस के बिटवीन का फोर्स। तो क्या होता है, देखो अभी हम लोग ने कल के क्लास में
तो सुबह के क्लास में देखा था कि दो चार्जेस के बिटवीन का फोर्स क्या होता है। जैसे कि मान लो इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव, इधर है Q1, इधर क्या होता है बोलो Q2। हाउ मेनी चार्जेस प्रेजेंट हियर? 2 चार्जेस। एक क्या है Q1, दूसरा क्या है Q2। दोनों में क्या होता है फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों में रिपल्शन क्या हो जाएगा बोलो बेटा। इन दोनों में क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन किधर किधर होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। और अट्रैक्शन किसमें होता है, अट्रैक्शन किसमें होता है, पॉजिटिव है निगेटिव, इसमें क्या होता है ओके। हाँ तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में क्या होगा अट्रैक्शन और इसमें क्या होगा रिपल्शन। इधर F है ना, इधर हम लोग क्या लिखेंगे फोर्स ऑफ क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ क्या होने वाला है रिपल्शन। और इधर क्या होने वाला है देखो फोर्स ऑफ क्या लिखेंगे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चीजें हैं समझ में आया, एक में फोर्स ऑफ क्या है रिपल्शन और एक में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है रिपेल हो रहा है। तो बच्चा लोग देखो इसमें हम लोग ने सुबह के क्लास में देखा था, अभी हम लोग को देखना है एक लॉ के बारे में जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम है कूलम्ब्स लॉ। और इस कूलम्ब्स लॉ के बारे में एकदम मजबूत चीज हम लोग को सीखना है। ओके सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो जान के लेने वाले हैं और उसके बाद हम लोग उसके आगे जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले वो हाँ करना कर सकते हैं ये एक ही चालू रहेगा। हाँ एक ही चलेगा तो भी ये वाला चालू कर सर इसका ये ट्यूब बंद है, ट्यूब बंद है, ट्यूब चालू कर हे बंद कर आपली पोरं सगळे अण्णा नाईकचे भक्त आहेत। त्यांनी पण भारी डोकं चालवलं, पहिल्यांदा ह्याला एक बंद केलं असेल तुम्ही बोंबला चालू केलं असेल। उनको बोलो ना ये लाइट बंद करने के लिए, ये ना ये भी रहने दे नहीं मजा नहीं आता आप ऐसे देखते ये नहीं करते ठीक है प्लीज सार्थक क्या चालू है तेरा क्या समर्थ ना तेरा कुछ समझ रात्रि से खेल चाले वगैरह अन्ना नाइक का एड इसने किया था। अन्ना नाइक पता है कि नहीं आपको, सब फैन है अन्ना नाइक क्या रात्रि से खेल चाले 3 पार्ट आया ना अभी परत है ना कल ही एक एडवर्टाइज देखा उसका। ओके तो ठीक है हाँ ठीक है इधर भी देख बोल रहा है अन्ना नाइक परत आने मेरे को सेल्फी को देखना होगा। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी ये सुना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं
हम लोग को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अन्ना नाइक वगैरह वगैरह, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन अभी हाँ, तो कुलोम्ब लॉ कौन सा लॉ देखना है? कुलोम्ब। ये कुलोम्ब भाईजान है ना, बहुत अच्छा बनता था। ओके कुलोम्ब, ये इसकी करतूतें इतनी खतरनाक थी कि ये ना, ओके हाँ 70 हाँ नाउ लेट्स ये देख कुछ भी लिखते हैं हाँ ओके हाँ, उसके लिए तो सब सीरियल देखते हैं मेरे को पता है हाँ नाउ लेट्स कुलोम्ब्स लॉ। अभी अनदर थिंग इज दैट ए डिस्कशन स्टॉप करो। अभी देखो ये कुलोम्ब्स लॉ क्या होता है उसके बारे में तो हम लोग को बातचीत करना है। कौन सा लॉ? कुलोम्ब्स लॉ। अभी आपको जैसे पता है तो इधर क्या होता है बोलो, प्लस Q1 आएगा, बराबर है ना? प्लस क्या आएगा? Q1। और दूसरा क्या आएगा? प्लस क्या आने वाला है बोलो? Q2। ओके Q1 और Q2। अपने पास कितने चार्जेस है? दो। कौन से? Q1 और Q2। एक क्या है? प्लस है, तो दूसरा क्या है? अरे एक क्या है? प्लस है, तो दूसरा क्या है? एक का प्लस होना और दूसरे का माइनस होना। मैंने क्या बोला? एक का प्लस होना, एक का माइनस। भूख लगा खाना ते बघते तर ते पीठ वो देख रहे हैं और बाद में नाउ लेट्स सी, बहुत खतरनाक आदतें रहते हैं। कोई कोई ना अपना ऐसा ये करके लेक्चर में देखते हैं ना तो पता चल जाता है इसको किसका टेस्ट आ रहा है। Q1 and Q2 तो दो चार्जेस है। ओके कितने दूरी पे है? देखो Q1 एंड Q2 ये दोनों भी है ना, कितने दूरी पे है? R दूरी पे है, R दूरी पे। ठीक है, तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ, इधर क्या हो जाएगा? देखो एक में प्लस क्यू है, प्लस Q1 है, दूसरे में भी प्लस Q1 है, तो दोनों में क्या लगेगा बोलो? फोर्स ऑफ क्या लगेगा? रिपल्शन। दोनों में लगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बराबर रहेगा? देखो F फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा? देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहने वाला है बोलो? पहला आएगा Q1, दूसरा आएगा Q2। Q1 Q2 F is directly proportional to Q1 Q2 product of their charges. Okay, so force, magnitude of force is directly proportional to product of their charges. क्या लिखेंगे? F is directly proportional to Q1 and Q2। और दूसरा क्या आएगा? देखो F is inversely proportional to किसके साथ आएगा? R square। F is inversely proportional to R square। देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है? Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? R स्क्वायर। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? इकट्ठा। देन अपने को नया फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? R स्क्वायर। अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ओके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। F is directly proportional to Q1 Q2 F is inversely proportional to R square। F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to क्या हो गया? R। यानी कि ये मैंने नहीं बोला, किसने बोला है? कौन से भाईजान ने बोला? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कूलॉम्स लॉ? force of repulsion between two charges, force of repulsion between two charges or attraction between two charges is directly proportional to product of their charges। फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन बोलना यानी कि ये क्या समझा जाता है? देखो गांव से आया है। ओके फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन को एक वर्ड आता है, उसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of their magnitude, product of their magnitude। okay magnitude of charges and ये कौन सा रिलेशन है? ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी मीडियम मराठी मीडियम ये क्या है? व्यस्तानुपाती। और दिस इज द समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो? R स्क्वायर। इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे, दोनों अलग अलग है तो इकट्ठा करने में मजा आता है। ओके तो अभी दोनों अलग अलग है, हम लोग ने क्या किया? इकट्ठा किया, तो हम लोग फाइनल क्या लिखेंगे बोलो?
F is directly proportional to Q1 Q2 upon R plus F is equal to क्या लिखा है G क्या ओके इधर क्या आएगा बोलो क्या आएगा K is called as a constant of proportionality Q1 Q2 upon R square K is called as a क्या होता है इधर बोलो कांस्टेंट ऑफ किसका आएगा कांस्टेंट ऑफ किसका आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन K इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो एक समझ में आया हाँ तो दिस इज व्हिच लॉ हियर Q1 Q2 क्या है देखो F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square इकट्ठा लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस ओके एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इससे पहले हम लोग ने ग्रेविटेशन पढ़ा था कि नहीं ग्रेविटेशन में क्या था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था आर स्क्वायर अभी देखो ये उसके ही जैसा ही है ये कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में ज्यादा फर्क नहीं है उसमें मास था इधर कौन है चार्ज उसमें क्या था इसमें कौन है और इसमें और एक चीज अलग है आप बता सकते हो क्या है देखो क्या है बोलो कांस्टेंट तो अलग अलग रहेगा इधर के है उधर क्या था जी और एक चीज है फोर उधर भी फोर्स ही था ना ग्रेविटेशन इधर भी फोर्स क्या आप लोग इधर ही उधर क्या था वो किधर से भी चिपक लेता था समझा ना किधर से भी कूदो जमीन की तरफ लेगा इसका मतलब वो फोर्स कौन है अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज द व्हिच फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नहीं समझा आपको समझा कि नहीं समझा ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सिव है क्या नहीं तो बिल्डिंग से कूद गया और ऊपर चला गया पहले नीचे आता बाद में ऊपर जाते बात अलग है मगर ऐसा बिल्डिंग से सब मान लो कि कल परसों अपने समर्थ जी है बिल्डिंग से कूदने गए तो सीधा ऊपर चले गए नहीं अपन को बाय बाय करने लगा तो मेरे कहने का मतलब क्या है देखो ये नीचे नहीं आता है किधर जाता है समझा शुभम जी शुभम समझा कि नहीं इसको ही वो आदत है ऐसा करता है हाँ ये तो विकास है ना हाँ ये मोदी का विकास है हाँ ठीक है सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार हाँ बताता हूँ नहीं बताऊंगा क्या करेगा ये बोलता के का वैल्यू क्या है नहीं बताऊंगा चल हाँ तो मैंने क्या बोला देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लफड़ा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ये क्या है देखो इसमें अट्रैक्ट भी होगा अच्छा लगा तो सही था उस दिन सुबह के बैच में आता था ज्यादा बोल रहा था अभी के बैच में उसका आवाज खुल रहा है क्या देखो ना क्या इम्प्रेशन डाल रहा था मैंने के का वैल्यू लिखा ना तो ये पटाख चल रहा के कांस्टेंट अभी तो समझा ना हाँ अभी पूरा हवा इनके सामने इम्प्रेशन डाल के करेंगे क्या सब बिना काम का ही पब्लिक हाँ नाउ लेट्स समझ में हम लोग नोटिस करते हैं आपको लगता होगा सर का ध्यान नहीं है पर सब है ना क्लियर ये शातिर क्या बोल रहे हैं नाउ लेट्स सी क्लियर हो गया तो चार्जेस क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं रिपेल होते हैं ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्ट होता है वो रिपेल कभी भी होगा तो बच्चा लोग व्हाट इज मीन बाय कूलॉम्स लॉ क्या है फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ attraction between two charges is
directly proportional to product of their charges and inverse directly proportional to Q1 Q2 upon R square is the constant और फिर समझा ना, शादी पूजा सब समझा ना, कभी भी कांटेक्ट है पूजा के साथ आरती भी यार, ओके ओके ये तो बिना शादी का ही रहने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अभी देखो बच्चा लोग, मैंने क्या बोला क्लियर हो गया आपको? मैंने क्या बोला देखो, एकदम सिंपल सी बात बता दिया, ओके। आपको स्वाहा छोड़ के कुछ भी समझा नहीं होगा। स्टेटमेंट क्लियर हो गया, कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट एक बार सब लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, ओके। कोई भी अपना अपना मंत्र नहीं बोलेंगे, समझ में आना? हाँ, नाउ लेट्स सी, पार्ट टाइम में काम करता हूँ, किसी का करना है क्या? ओके हाँ ठीक है, हाँ समझा ना, करवा के आप लोग बोलोगे सर सेटिंग लगा के करवाना है, इधर से शुरुआत होगी तो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, ओके। नाउ लेट्स सी, तो सब लोग देखो अभी क्या होता है, देखो व्हाट इज मीन बाय कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, इसके लिए तेरे को किधर लेके नहीं जाते। इलेक्ट्रो अभी देख, अभी सुन, कोई किसको भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ directly proportional to product of their and inversely proportional to distance between. This is called as a which law? Clear हो गया? चल बेटा प्लीज स्टैंड अप। What is the Coulomb's law? Now stand up. Stand up. ऐसा बोलता है, इधर बोलता है, मुंह उधर घुमाता है, ऐसा करेगा तो कभी तेरा काम नहीं होने वाला। हाँ बोल। F is directly proportional to product Force of attraction of the or repulsion. Repulsion is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them. Sphere of distance. right नीचे आया बड़ा। हाँ बोल। प्रपोजी आ रहे बोल। चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ एयर, क्या बोलता है भाई? तेरे को जो नहीं चाहिए वो पटाख से बोलने आता है, चाहिए तो सब लटक जाता है। ये कभी जाएगा ना तो लव के बदले एक ही बोल के आएगा, बैठ नीचे। चलो हो गया, चलो बुक में लिखो। कूलम्ब्स लॉ स्टेटमेंट बाद में लिखो, जो बोर्ड पे दिखता है वो पहले लिखो। मैंने सुना महाशिवरात्रि भगवान शिव मैंने बंद
ये फिर से टाइप कर रहे बाबा, दिखा नहीं तो फोर्स इज डायरेक्टली, अरे ये तो डेफिनेशन में लिखा है। विकास शर्मा क्यों रहा है? शर्माने के लिए तो ही आ रहा है ना। राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिनको नहीं मिला होगा, स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा, 191 पेज नंबर पे, जिधर 191 पेज नंबर लिखा है उधर ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point charges at rest. Force of attraction or repulsion between 2 point charges at a rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. If K is called, okay. चलो क्लियर हो गया। Fort McMurray. Page 191.
ग्रीन पे लेना पड़ेगा। समय कितना हुआ? 7 बजे लेक्चर स्टार्ट। बराबर 8:15 तो आया। क्या बना? अभी Coulomb's law. हाँ, ये तो ना एकदम इम्पोर्टेंट है और हम लोग को समझ के लेना है। अरे बाबा रुक, बताता हूँ के का वैल्यू। ये के पीछे पड़ा है, ये उम्र है क्या तेरी के पीछे पड़ रही है? तो के अभी देखो यू नो दैट अभी हम लोग बात करेंगे के बारे में, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं देखो। हाँ, तो कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ? बोलो बेटा, कूलॉम्स लॉ क्या है रे? कूलॉम्स लॉ क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ? इधर सब लोग समझ के लेना एकदम इम्पोर्टेंट है। F is directly proportional to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये देखो K इधर रहता है, K कौन रहता है, क्या होता है? कांस्टेंट। बोलो कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ किसका है? प्रोपोर्शनलिटी। अभी मैं क्या है देखो, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था, यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करने गया था। एक ने लिखा था K इज इक्वल टू प्रपोज कांस्टेंट। मैं 2 मिनट चेक करना बंद कर दिया। अभी मैं यूनिवर्सिटी के कभी कभी पेपर चेकिंग के लिए आते हैं और हमारा पीएचडी होने के कारण हम लोग सीनियर कॉलेज को पढ़ाते। तो मैंने हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको बोला कि मेरे को ना 4 लेक्चर और एक्स्ट्रा दे दो, मैं पढ़ाऊंगा, मगर पेपर करेक्शन दो मत, नहीं तो मेरा नॉलेज खराब हो जाता है। तो नाउ लेट्स सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो बच्चे लोग है ना खतरनाक कुछ भी लिखते हैं, एकदम डेंजर। मैं भी 2 मिनट शॉक हो जाता हूँ बच्चे ने क्या लिखा है, समझ में आना। हाँ, नाउ लेट्स सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, और मैं कभी लिखा हुआ कभी पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ूंगा तो मेरा ही नॉलेज खराब हो जाएगा, बराबर। 60 पेपर चेक करेगा, गलत लिखा जाएगा, 60 बार गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। आया ना? ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के का वैल्यू क्या होता है देखो। ओए, के का वैल्यू क्या होता है? के इज कॉल्ड एज 1/4 pi epsilon naught। क्या आएगा बोलो? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो आंसर कितना आया बोलो? इधर के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू क्या आ गया बोलो?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट लिखना है और इसका वैल्यू क्या आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन आता है, मीटर आता है अपॉन केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर आएगा। के इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इधर के का वैल्यू तो मैंने लिख दिया है। अभी इधर एफ इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसके बदले में वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसका है बोलो, कौन से लॉ का वैल्यू है बोलो, कूलोम्ब्स लॉ का। क्लियर हो गया कूलोम्ब्स लॉ के बारे में। F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज व्हिच लॉ यार, कूलोम्ब्स लॉ। कूलोम्ब्स लॉ में हम लोग क्या सीखेंगे देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या होता है बोलो रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला और के का वैल्यू क्या आएगा 9 × 10⁹ ठीक है, क्लियर हो गया इधर तक। अभी आपका आवाज बंद होना चाहिए, समझ में आया। के का वैल्यू हर बार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के अभी नहीं पूछना, ठीक है। के का वैल्यू आपको क्लियर करवा के देगा। चलो छापो, कम ऑन इंडिया छापो। पानी का है 0% लिखा है इधर, क्या बोलो बस। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। आदित्य अवार्ड पकड़ क्या पक्का ठीक है, तेरा वाला 2 ओके। अभी देखो बेटा, अभी मैंने कैपिटल के बारे में आपको बता दिया। अभी मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। सब लोग एकदम शांति के साथ समझ के रहना। किसके साथ? शांति से। ओके, कौन है वो पूछो मत, इधर। ओके ठीक है, घर पे आके बताता हूँ। पापा के सामने ऐसा मार जाएगा ना, रात का खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो क्या अलग है, कौन सा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला, ठीक है। उसका वैल्यू तो मैंने बताया, उसका काम खत्म किया है। ओके, ये के तो कांस्टेंट है, ओके बराबर है ना। और ये कांस्टेंट के की बात अलग है, और उसका वैल्यू भी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने बताया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है बोलो, ये किसका वैल्यू है? आपके का वैल्यू है। ये के का वैल्यू है, और मैंने प्यार से आपको बता दिया है के इज द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
kg स्क्वायर, ठीक है। ये के अलग है, और अभी ये सेकंड वाले के बारे में बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताने वाला हूँ? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के क्या है बोलो? ये के क्या है बोलो? और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना। ये इसका बात हो गया है। अभी वो वाला के और ये वाला के रिलेशन क्या है पूछना मत। ओके, समझ में आना, कुछ रिलेशन नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पहले लिखता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, जिसका हम लोग क्या बोलेंगे? के इज इक्वल टू एफ इन, किसमें बोलो? एफ इन वैक्यूम, एफ इन वैक्यूम। और दूसरा एफ इन क्या आएगा बोलो? मीडियम, एफ इन मीडियम। एफ, एफ का मतलब ऊपर का के कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक। एफ क्या होता है? वैक्यूम, एफ अपॉन मीडियम आएगा। ऊपर कौन है? वैक्यूम है। नीचे कौन है? मीडियम। ऊपर कौन है? वैक्यूम। नीचे कौन है? मीडियम। अभी वैक्यूम, अभी वैक्यूम क्या आएगा फॉर्मूला बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम के लिए आएगा, एप्सिलॉन नॉट। दिस नॉट डिनोटेड फॉर किसके लिए? नॉट डिनोटेड फॉर किसके लिए? वैक्यूम। ओके, वैक्यूम के लिए। और बच्चा लोग अपना आगे का क्या आएगा देखो, इसमें आपको मैंने इधर क्या लिखा है देखो, इधर वैक्यूम का फॉर्मूला 1/4 पाई। ये नॉट डिनोटेड फॉर वैक्यूम। इधर आएगा Q1 Q0 अपॉन क्या लिखेंगे? R²। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अभी सर इक्वेशन नंबर 2 क्या हो सकता है? इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें क्या पढ़ना है वो सबसे पहले जान के लेना। इधर एफ वैक्यूम, अभी देखो एफ मीडियम क्या लिखना है इधर? एफ मीडियम। हाउ टू राइट एफ मीडियम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एप्सिलॉन आएगा, फिर क्या आएगा? एप्सिलॉन। Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R²। दिस इज फॉर विच थिंग हियर? मीडियम। ओके, वैक्यूम है, मीडियम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो अभी सर इधर नॉट क्यों नहीं लिखा है? नॉट क्यों नहीं लिखा है? अरे नॉट क्यों नहीं लिखा है? ओके, अभी इधर वैक्यूम में क्या नहीं है, इधर क्या है? मीडियम। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। 4 से वो 4, एफ फॉर 4। ओके, इधर क्या है बोलो? वैक्यूम में इसके लिए क्या लिखा? तो आपको क्लियर हो गया किधर नॉट लिखने का और किधर। अभी देखो इधर मीडियम है ना, तो इधर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपॉन R²। अभी मान लो कि ये सपोज आगे जाके हम लोग पेस में चले गए। किधर चले गए? पेस में। पेस में चले जाते, किधर चले जाते हैं? पेस में। उस टाइम उधर कौन सा मीडियम है बोलो? कौन सा मीडियम है? वैक्यूम। इधर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट पेज में करेंगे, 2 चार्जेस को लेके जाएंगे पेज में, और तब हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग पृथ्वी के अर्थ के ऊपर लेके आएंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला तो आपके सामने। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्या लिखेंगे बोलो? के। क्या लिखा? के। क्या देखो एफ क्या लिखा बोलो? एफ क्या है? अरे बोलो एफ क्या है? अपॉन एफ क्या है? अरे दोनों के फॉर्मूले किसके सामने हैं? आप चलो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या आएगा बोलो? मीडियम के लिए मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये एप्सिलॉन है। ये मीडियम के लिए सिर्फ एप्सिलॉन, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट। जो दिखता है सेम उसको मार देंगे किल्स। मार दिया, 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 मार दिया। इधर के इज इक्वल टू क्या है बोलो? के इज इक्वल टू
1/epsilon. तो बच्चा लोग देखो 1/epsilon0 1/epsilon, तो k को क्या मिलेगा बोलो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। इधर क्या हो जाएगा बोलो, इधर हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन, के आएगा एप्सिलॉन नॉट। समझा, समझा कि नहीं? तो देख क्या रहे हो, लिखो। Write down dielectric constant is the ratio of. Write down dielectric constant is ratio of. Dielectric constant is ratio of. Dielectric constant is a ratio of. Ratio of. Dielectric constant is ratio of. Force in a vacuum. Electrostatic force in a vacuum. Electrostatic force in a vacuum. To the electrostatic force in a medium. To the electrostatic force in a medium. ये बस हो गया, कितना मारने का उसको भी प्रमाण है सीधी।
सब लोग लाइन मारो। हाँ बताता हूँ। रब करो यार। हाँ ये बंद करो। मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम अरे हाँ ये जो छोटे छोटे छिलके लगे हैं ये सब कुछ भी क्या फेंक रहा है। छोटे छोटे छिलके बन जाते हैं। वो छिलकों के साथ ट्यूब अरे अरे बच्चों का कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। नहीं वो बंद करो दरवाजा बंद करो। इसका फोकस नहीं हो रहा है। ये कमाल जाता है। तुला जास्त बाहेर जायचं रे। समझ गए? ए सिटी वगैरह कुछ तुम्हारे टाइम पे कुछ मजा ही नहीं है इधर। ठीक है ये सुनो के का मतलब क्या है अभी देखो। तो इधर के इज कॉल्ड एज 1/4 कितना लिखा बोलो। ये क्या था अपना केजी पर नहीं इधर सी स्क्वायर है केजी राम करो उधर सी स्क्वायर है। हाँ ये क्या था कांस्टेंट ये तो ऑलरेडी देखा है। हाँ सेकंड में के का मतलब क्या था बोलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है बोलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी ये बार बार एक ही जन क्वेश्चन पूछ रहा है सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है। लिख पाओ पहले लिखो चुप है। इधर क्या है 8.85 into 10⁻⁻⁻। यूनिट मत पूछ। ओके हाँ समझा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 into 10⁻⁻12। तो बच्चा लोग के का मतलब क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻⁻12। ये क्या है बोलो किसका वैल्यू है। किसका है
ये चार्ज का स्क्वायर है। इधर चार्ज का यूनिट क्या होता है, प्यार से बोल। कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम फॉर अ सी, इसके लिए हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया तेरा? तेरा सपना क्लियर तो सब कुछ क्लियर। हाँ, नाउ लेट्स सी। हाँ, ये बच्चा लोग देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग आगे जाके और भी कुछ पढ़ेंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वैसा ही बात हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको करूँ तरफ। बाटली का पानी पिया हूं तब से बदल गई है, ऐसा तुझे लगता है, मगर यही बहुत बड़ी क्या है, समझा? मेरे मन की बात भी लोग जानते हैं, मेरे को आगे क्या बोलना है, समझ में आए? जब से बोलता है बाटली का पानी की पिया है तब से सर की हरकतें चेंज हो गई। इसके लिए हमें ये बोल रहे हैं, लगाओ एसी, लगाओ एसी, एसी पे। हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब, सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये सुनो बेटा, फिर से कभी बताऊंगा नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर मीडियम रहेगा, एयर मीडियम, और बच्चा लोग देखो, और वैक्यूम रहेगा, एयर मीडियम और वैक्यूम रहेगा। तो अपना जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होने वाला है, 1। समझा कि नहीं समझा? अरे समझ में आया क्या? एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा, 1। जोर से बोलो, सब लोग बोलो। एयर मीडियम और वैक्यूम रहेगा तो के का वैल्यू कितना रहने वाला? उस हिसाब से देखने जाएंगे तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। एयर मीडियम और वैक्यूम, इधर के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, के का वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। हाँ, एयर मीडियम और क्या लिखा बोलो बेटा, वैक्यूम, एयर मीडियम अपॉन वैक्यूम, ये तो क्लियर हो गया के का। अभी फॉर एग्जांपल मेटल मीडियम, कौन सा मीडियम, मेटल मीडियम, मेटल मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या रहेगा बोलो, के का वैल्यू क्या रहने वाला है, इंफिनिटी। फॉर मेटल मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या रहेगा, इंफिनिटी। नहीं समझा? और मेटल मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या हो गया, इंफिनिटी। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर क्या होता है, ये आवाज नहीं रहे, किधर से आवाज निकल रहा है? ये उम्र है क्या? ये क्या लिखा, इंफिनिटी, इधर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। समझा ना? तो केक मीडियम के लिए पकड़, मेटल मीडियम, मेटल यानी कि सपोज कॉपर रहेगा, आयरन रहेगा, इधर रहेगा,
तो कॉपर ये सब में इंफिनिटी, के का वैल्यू क्या रहता है इंफिनिटी, ये लिखने की वो भी इंफिनिटी ही होगा, बराबर है ना। तो मेरे कहने का मतलब सबको समझ में आया। ओके, के का वैल्यू 1 रहेगा तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू इंफिनिटी रहेगा तो काम खल्लास। ओके, के का वैल्यू 1 रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और मेटल मीडियम के लिए के इज इक्वल टू क्या बच जाएगा इंफिनिटी, काम खल्लास हवा है, समझा ना। अभी कोई मेरे पास आएगा चिल्ला चिल्ला के सर तो रबर पे कितना रहेगा, पानी का कितना रहेगा, मैं क्या बोलेगा भाई तेरे को बता दिया एयर के लिए 1 है, मेटल के लिए इंफिनिटी है, हाईएस्ट सबसे कम किसके लिए है एयर के लिए, मेटल के लिए इंफिनिटी है, तो क्या रहेगा रबर के लिए क्या रहेगा 1 और इंफिनिटी के बिटवीन में, नहीं समझा। प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक मीडियम के लिए कोई बोलेगा के का वैल्यू कितना रहेगा, तो मैं उस गधे को इतना ही बोलूंगा, उस गधे को मैं क्या बोलूंगा, प्लास्टिक क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मुझे तो पता नहीं है, मगर ये तो पक्का है कि वो 1 से ज्यादा है और इंफिनिटी से कम है, 1 से ज्यादा, इंफिनिटी से 1 से इंफिनिटी से। रबर की क्या बात है, बोलो रबर की बात क्या, सेम कंडीशन 1 से ज्यादा इंफिनिटी से कम। हाँ अभी वाटर, ओके वाटर वाटर का वैल्यू बता दो, वाटर मीडियम का के का वैल्यू आता है 80, कितना आता है 80, अरे जोर से बोलो, सब लोग बोलो, के इक्वल टू कितना है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोलते हैं। के इज इक्वल टू, इसका मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे ज्यादा है, और किससे कम है, इक्वल टू 80, किससे ज्यादा है 1 से काम खल्ला, समझा गया, चल 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 ले। तो समझा चीटिंग के लिए चांस नहीं है, ऊपर का के, ऊपर का के, दूसरा वाला के, ओके समझा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा है, और ये एयर मीडियम के लिए के का वैल्यू, मेटल के लिए के का वैल्यू, बाकी दुनिया भर के लिए 1 से ज्यादा, 80 वाटर के लिए 80 है। हमने अमित क्या बोला, के का वैल्यू 0, के वैल्यू 0, थोड़ा से अमित जी के का वैल्यू वैसा नहीं आता, इधर ही के का वैल्यू आएगा आपको, इधर के का वैल्यू नहीं आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर बार निकालना पड़ता है, समझा अमित जी। ये के अभी प्रॉब्लम के अनुसार ये तो फॉर्मूला में ही लेंगे, ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जब ये फॉर्मूला में लेंगे, कौन से वाले फॉर्मूला में, ग्रेविटी कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला में ये आएगा जब आपको पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाएगा तो ये आएगा, जब वो लोग पूछेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तभी लेना है ये के का। क्या हुआ किसमें, मराठी मीडियम क्या बोला तो बोलना चुप लगा है ना, आज वो समझा ना
चकरा गया है, कुछ भी उसके मुंह से निकल रहा है। उसका विकेट ठीक थे आज, विकेट गिरेगा तेरा थोड़ी देर तेरे को ऐसे लगा ऐसा ऐसा लिख रहा होता ही है। है, बाजू में वो बैठ रहा उसको कुछ नहीं। तेरा नाम क्या है बे? राज सर ने पालांडे। चलो लिख के हो गया तो बच्चा लोग देखो नहीं आज नहीं, हम लोग बजाएंगे तभी बजेंगे। हाँ ठीक है। हाँ नाउ लेट्स अभी डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ। चलो डेफिनेशन कौन सा डेफिनेशन of which charge unit from the ऐसा कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हमें डेफिनेशन देखना है। यूनिट चार्ज का डेफिनेशन कौन से चार्ज का? सब लोग अपना अपना ध्यान दे दो इधर। तो इधर क्या होता है देखो, हाँ इधर प्लस, इधर क्या है प्लस। मान लो इधर क्या है 1 कूलम, इधर क्या है बोलो 1 कूलम। इधर भी 1 कूलम है, इधर भी 1 कूलम है। देखा कि नहीं देखा? Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1 मीटर। Q1 is equal to 1 coulomb, Q2 is equal to 1 coulomb। दोनों के बिटवीन के में डिस्टेंस कितना है? R is equal to कितना है? 1 मीटर। R is equal to 1। तो बच्चा लोग अभी हम लोग को क्या लिखना है देखो, फोर्स का फॉर्मूला। क्या लिखना है? फोर्स का फॉर्मूला। F is equal to क्या लिखेंगे बोलो? F is equal to F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 F is equal to 9 into 10 raised to 9। Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 1 1 1 लाइट के गोले आ रहे हैं। F इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है? दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, कुछ छुपता नहीं है किसकी नजरों से। तो इधर क्या होता है बोलो? ये इधर का वैल्यू कितना है बोलो? 9 into 10 Q1 का वैल्यू कितना है? Q2 का वैल्यू कितना है? दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस F is equal to 9 into 10 raised to 9, 1 upon 1। F is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton। Okay, when two charges said to be 1 coulomb, okay, when two charges said to be 1 coulomb, ये सुनो बेटा, when two charges said to be 1 coulomb, when distance between two charges is how much distance between two charges? 1 meter apart। दो चार्जेस कितने दूरी पे हो? इधर। कब उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या 1 कूलम चार्ज बोलेंगे? दोनों के बिटवीन का नजदीकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अरे नजदीकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दोनों में कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए? दोनों में कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए? दोनों में कितना फोर्स एक्ट होना चाहिए?
दोनों में 9 into 10⁻⁹ इतना फोर्स एक्ट होना चाहिए। Then two charges said to be. Then two charges said to be. Then two charges said to be. Distance between two charges 1 meter apart. Distance between two charges 1 meter apart. Bolo. Distance between two charges 1 meter apart. Force of repulsion between two charges is 9 into 10⁻⁹. Then two charges said to be. अरे कितना? Unit charge. Okay, then and then two charges said to be unit charge. चलो डेफिनेशन एक बार फिर से एक सुनो। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस सेड टू बी। अरे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस सेड टू बी। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस सेड टू बी एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज then two charges is called as a then two charges is called as a एक बार फिर से when two charges distance between two charges said to be okay distance between when distance between two charges is 1 meter force of repulsion between two charges is then two charges said to be एक बार फिर से हाँ distance between two charges is and distance between two charges is force of repulsion between two charges is then two charges is called as अभी अट्रैक्शन वाला बनाते हैं क्या बनाते हैं अट्रैक्शन कितना रिपल करेंगे कोई तो हाँ बोलने वाला रहेगा नाउ लेट्स सी तो अभी देखो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज distance between two charges is force of attraction is force of attraction between two charges is then these two charges is चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो दो चार्जेस को क्या बोलेंगे नहीं समझा एक बार फिर से distance between two charges is force of attraction is then these two charges is समझा हाँ write down when two charges separated by when two charges separated by each other अरे यार थोड़ा सा when two charges मैंने क्या बोला two charges is लिखो when अभी नया ही लिखो when distance between two charges is when distance between two charges is when distance between two charges is 1 meter 1 meter and force of repulsion between them is कितना लिखेंगे 9 into 10⁻⁹ then two charges said to be when then two charges said to be unit charge 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 unit charge
सुमित कल बोलो, मेरे को ये सोनू निगम के जैसे कर न्यूटन के जैसे नहीं बाबा। हो गया लिख के आराम से लिखना। मैं बुक चेक करेगा तो ही घर पे छोड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं घर पे जाएगा। ये तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 के पहले, 1 2 3 के पहले। और बाय बाय, सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से रहना। नेक्स्ट टाइम आते वक्त वाइवा का प्रिपेयर करके आना इस टॉपिक के लिए। तब तक बाय बाय।